जब भी आपका एक बड़ा अकाउंट ब्लो हो जाता है क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करते हुए तो आपको क्या करना चाहिए। हमारा भी अकाउंट ब्लो हुआ। हमने एक चैलेंज लिया था जिसमें $200 को $500 हमें बनाना था और उसके बाद हमें GT 650 बाई करना था। हमारा अकाउंट ब्लो हुआ। क्यों ब्लो हुआ, कैसे ब्लो हुआ, हमने क्या गलती किया, सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और आप इसको अगर सीख लेते तो आपका भी अकाउंट इन फ्यूचर कभी ब्लो नहीं होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आज के बाद आपका अकाउंट कभी ब्लो नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि लोग आपको ये देखेंगे कि आपका अकाउंट ब्लो हुआ, बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक वीक में हमने $200 से $1000 बनाया था। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये भी हम लोग सीखेंगे, लर्निंग कि कैसे हमने इतना पॉइंट कैप्चर किया, हमने कौन सा सेटअप पे ट्रेड किया। और जितना सेटअप था मोस्ट ऑफ द ट्रेड हमारा लाइव स्ट्रीम पे था, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखने की कोशिश करते हैं कि जो गलतियाँ मैं किया हूँ वो गलती आप कभी ना रिपीट ना करें और कौन सा चीज़ सुधार के आप अपना स्मॉल अकाउंट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो हमारा अकाउंट ब्लॉक हुआ था उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारा अकाउंट ब्लॉक क्यों हुआ, हमने गलती क्या किया था, आप उस गलती को कैसे नहीं, अगर आप सीख ले तो वो गलती आप कैसे रिपीट नहीं करोगे लाइफ में। और उसके बाद मैं कैसे फिर से रिबाउंस करने वाला हूँ, बाउंस बैक करने वाला हूँ, और हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और कैसे हम लोग एक सेटअप को पकड़कर अच्छा से मार्केट में पैसा बना सकते हैं। मैं आपको A to Z रोड मैप देने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके अच्छा ट्रेड करने वाले हैं। मैं आपको सेटअप देने वाला हूँ, मैं आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री इंडिकेटर देने वाला हूँ, मैं अपना पूरा प्रीमियम टेलीग्राम लाइफ टाइम के लिए देने वाला हूँ। तो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, ठीक है। हमारा व्यू सबसे पहले होना चाहिए कि हमारे पास जो भी मतलब फंड होता है उसको हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ग्रो करने के लिए हमेशा आपके पास एक प्लान होना चाहिए, जो प्लान के अकॉर्डिंग ही आप ग्रो करेंगे। जैसे कि हमने जो अकाउंट स्टार्ट किया था वो $200 से स्टार्ट किया था। $200 से हमें अकाउंट को ले जाना था $5000 पे। जब हम लोग $200 के अकाउंट को 5000 ले जा रहे थे तो वहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पे हमारे पास आया कि हमें क्वांटिटी कितना लेना है, क्वांटिटी कितना लेना है, मतलब हमें लॉट साइज़ क्या लेना है, लॉट साइज़। सेकंड हमारे पास दिक्कत यहाँ पे क्या था कि हमें लेवरेज कितना लेना है, मतलब 1:10 लेना है या फिर 1:200 लेना है या फिर 1:100 लेना है, कितना लेवरेज लेना है। और उसके बाद जब आपके पास लॉट साइज आ गया, आपके पास क्वांटिटी आ गया, अब आपके पास आता है रिस्क टू रिवार्ड कि हमें यहाँ पे 1:2 पे बुक करना है या फिर हमें 1:4 चाहिए या फिर हमें 1:10 चाहिए, क्या चाहिए इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आपका क्वांटिटी पता हो गया, आपका लेवरेज पता हो गया, आपका रिस्क रिवार्ड पता हो गया, अब क्वेश्चन आता है कि हम लोग ट्रेल में मतलब ट्रेंड में एंट्री कहाँ पे करेंगे, एग्जिट कहाँ पे करेंगे, और हम लोग उसको ट्रेल करेंगे तो किस बेसिस पे हम लोग ट्रेल करने वाले हैं। ये सारा चीज़ सीखेंगे। उसके बाद जब हमारे अकाउंट ब्लो हुआ तो रिबाउंस अगर हम लोग करेंगे, बाउंस बैक करेंगे, तो उसका हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, उसको हम लोग कैसे फोकस करेंगे और लॉट साइज को ग्रो करेंगे या फिर हम लोग पैसा विड्रॉ करेंगे, क्या करने वाले सब कुछ के ऊपर डिटेल में हम लोग जानने वाले। इसलिए वीडियो को आप थोड़ा भी छोड़ना मत। अगर अभी अभी तक आप वीडियो में हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा अकाउंट जो 200 से 5000 जाना था वो हमारा ब्लो कब हुआ, जब अकाउंट हमारा $1021 पे आ गया था। कितने दिन में आया था, 1 वीक में, ठीक है। अब जब ये 200 से 1000 1 वीक में आया तो अकाउंट ब्लो क्यों हुआ। अकाउंट ब्लो होने का रीज़न क्या था कि वहाँ पे हमने गलती क्या किया कि लॉट साइज को कर दिया इंक्रीज और स्टॉप लॉस को मैं लगाया ही नहीं, ठीक है। ये गलती क्यों हुआ था मैं अपने टेलीग्राम में एक्सप्लेन किया था। इससे गलती होने का रीज़न क्या था कि मैं सुबह से चार्ट देखा नहीं था और मुझे क्या लगा मैं ट्रेड कर लिया, और ट्रेड करने के बाद मुझे क्या लगा मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, बट जब तक मैं स्टॉप लॉस लगाने के लिए आया तब तक अकाउंट हो चुका था ब्लो। तो आपको कैसे, इससे क्या सीखने को मिलता है, सीखने को ये मिलता है कि हमेशा हमें फोकस क्या करना है, क्वांटिटी के ऊपर हमेशा फोकस करना है, रिस्क रिवार्ड के ऊपर, और बिना स्टॉप लॉस का कोई ट्रेड करना ही नहीं करना, ठीक है। अगर हमें लॉस हो प्रॉफिट हो वो अलग बात है, बट हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। हमें ये देखना है कि मैं जहाँ भी ट्रेड कर रहा हूँ वहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह लगा रहा हूँ कि नहीं। अब मैं थोड़ा प्लान के ऊपर आ जाता हूँ कि अगर फिर से अगर मुझे बाउंस बैक करना होगा तो कौन सा प्लान को हम लोग फोकस करेंगे, और ये प्लान का आप भी स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा लर्निंग आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, ये हमारा प्लान रहा जिसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं $200 से $5000 तक। मैं आपको 1 to 1 एक्सप्लेन करने वाला बहुत अच्छे से, आप थोड़ा भी इसको मिस मत करना। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग क्या करने वाले, जो इनिशियल हमारा लॉट साइज रहेगा ना वो 0.05 लॉट रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे प्रॉफिट हमें होते रहेगा, हम लोग हर $500 का प्रॉफिट जब करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे 0.05 लॉट इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब क्या है कि एवरेज पिप्स हमें कितना चाहिए पर डे, 80, ठीक है। पर ट्रेड का मैं बात कर रहा हूँ, मतलब हमें ट्रेड कितना चाहिए 1:4 का। क्यों चाहिए हमें 1:4 का, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 20 पिप्स का है। अब आप समझो कि अगर हर ट्रेड में आप 80 पिप्स पकड़ोगे तो आपका रिस्क टू रिवार्ड बहुत बढ़िया होगा। रिस्क टू रिवार्ड बढ़िया होने से क्या होगा, अगर आपके मार्केट में डाउन साइड भी मोमेंटम आता है या फिर आप
गलत जगह एंट्री कर लेते हो, आपका स्टॉप लॉस ही मार्केट हिट करता है, तो आपको फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड हाई है, रिस्क टू रिवार्ड आपका 1:4 है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। लॉट साइज हमारा इनिशियल रहेगा 0.05 और रिस्क पर ट्रेड जो हमारा रहेगा वो रहेगा यहाँ पे $10 का, मतलब 0.05 लॉट के अकॉर्डिंग $10 का रिस्क रहेगा एंड $40 का प्रॉफिट रहेगा। अब लॉट साइज हमें क्या करना है, इंक्रीज़ करना है हर $500 के प्रॉफिट पे। जब भी हमारा $500 प्रॉफिट का माइलस्टोन कंप्लीट होगा, हम लोग यहाँ पे लॉट साइज को 0.05 से इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 200 से 500 हम लोग जाते हैं, मतलब $700 का प्रॉफिट जब हमारा हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 0.05 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 0.10। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 0.10 लॉट से ट्रेड करेंगे। जैसे आप यहाँ पे स्टेज वाइज कैपिटल ग्रोथ का देखते हैं, जैसे स्टेज वाइज कैपिटल ग्रोथ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो इसमें आपको क्या समझना है, इसमें आपको ये समझना है कि जब हमारा कैपिटल 200 से 700 था, तो हमने 0.05 लॉट लिया। अब रिस्क पर ट्रेड अगर $10 का है, रिवार्ड पर ट्रेड अगर $40 का है, तो आपको 13 ट्रेड चाहिए, 13 प्रॉफिटेबल ट्रेड चाहिए आपको 200 से 500 करना, 700 करने में। ठीक है, और 700 से 1200 हर में डिफरेंस आपको 500 का मिलेगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ से 1 से लेकर स्टेज 1 से स्टेज 10 तक देख रहे हो, इसमें हर हर जगह पे आपको 500 का डिफरेंस मिलेगा। इस 500 के डिफरेंस पे अगर आप ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हमारा लॉट साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, 0.05 से लॉट साइज इंक्रीज हो रहा, और यहाँ पे लॉट साइज इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो रिस्क है वो भी इंक्रीज हो रहा, हमारा रिवार्ड है वो भी इंक्रीज हो रहा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें ध्यान क्या देना है, विन नीडेड पे। हम लोग पड़े रहते हैं ओवर ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ओवर ट्रेड हम लोग रोक कैसे सकते हैं, पोजीशन साइज कैसे आपको मैनेज करना है, ये सारा कुछ बात करेंगे। लेकिन अभी आप इस पर समझिए, चार्ट पे समझिए कि अगर हमारे पास $700 आ जाता है, मतलब $200 से $700 हम लोग पहुंच जाते हैं, तो 700 से 1200 करने में हमें अगला 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल चाहिए। फिर 1200 से 1700 करने में हमें 5 प्रॉफिटेबल चाहिए। फिर 1700 से 2200 करने में हमें 4 ट्रेड चाहिए। 2200 से 2700 करने में हमें 3 ट्रेड चाहिए। 2700 से 3200 करने में हमें 3 ट्रेड चाहिए। 3200 से 3700 करने में हमें 2 ट्रेड चाहिए। 3700 से 4200 करने में हमें 2 ट्रेड चाहिए। 4200 से 4700 करने में हमें 2 ट्रेड चाहिए, और 4700 से 5000 करने में हमें 1 ट्रेड चाहिए। मतलब कि अगर ओवरऑल अगर आप देखते हैं, तो 13 और 7 20, 5 25, 4 29, 32, 35, 35 36 37 38 39 40 41 42, मतलब 42 विनिंग ट्रेड अगर आपका रहता है, तो आपका $200 का कैपिटल कहाँ पहुँच जाएगा, $5000 पे। अब क्वेश्चन ये आता है क्या हमें बीच में लॉस नहीं होगा? बिल्कुल हमें लॉसेस भी होंगे, लॉसेस को भी हम लोग उस पर ध्यान देंगे। बट हमें फोकस क्या करना है, हमें फोकस करना है 4 क्वाड्रेंट के ऊपर। 4 क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। अब हमें कोशिश ये करना है कि जब हमारे पास क्वाड्रेंट है, तो हमें बिग लॉसेस नहीं करने हैं। ठीक है, बिग लॉसेस नहीं करने हैं। और बिग लॉसेस कब हमारा रुकेगा, जब हमें पता होगा कि हमें जो ग्रोथ मिल रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करेंगे। देखिए, अब कंट्रोल कैसे नहीं होता है उसका रीज़न मैं बताता हूँ, लोग ओवर ट्रेड क्यों करते हैं और आप कैसे ओवर ट्रेड कम कर सकते हैं। कभी भी आप ट्रेडिंग करने आएंगे, गोल्ड में करें, क्रिप्टो में करें, फॉरेक्स में करें, इंडियन मार्केट में करें, हम लोग हमेशा लॉसेस जो करते हैं उसका रीज़न क्या होता है ना, कि हम लोग को पहुँचना क्या है वो हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको अब मैं हटाता हूँ, चार्ट पे आता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि आप ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, आप ट्रेड में एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख रहे हो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, कुछ भी मेथड से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एंट्री बन रहा है, बहुत परफेक्ट एंट्री बन रहा है। यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, इधर कहीं ना कहीं आपने स्टॉप लॉस डाल दिया। अब लोग से आप पूछेंगे कि भैया स्क्रीन आपका जो ये है, स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है, उसमें हम लोग अगर चाहेंगे कि टारगेट लेने के लिए कितना लेंगे और आपको कितना लेना चाहिए। तो जैसे मैं अभी आपको मैं समझाया हूँ कि यहाँ पे मेरा पर ट्रेड का टारगेट कितना होना चाहिए, 80 पिप्स, मतलब 1:4 का। तो अगर मुझे पता है कि मैं घर से निकल रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे पता है कि मैं घर से, ये मेरा घर है मान लीजिए, ठीक है, और ये एक मॉल है जहाँ मुझे जाना है। ठीक है, ये मॉल है, ये मेरा हाउस है, हाउस से मुझे मॉल जाना है। तो अगर मुझे पता है तो मैं चला जाऊँगा। बट अगर मैं घर से निकला हूँ और मुझे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तो फिर मैं क्या करूँगा, कभी ऊपर जाऊँगा, कभी नीचे, इधर उधर अपना घूमता रहूँगा, दिन भर इधर उधर घूमता रहूँगा, मुझे पता ही नहीं जाना है। तो निकलने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। तो जैसे हमें पहले क्या पता है कि हमारा रिस्क टू रिवार्ड है 1:4, मतलब 20 पिप्स का स्टॉप लॉस, 80 पिप्स का टारगेट। मतलब ये ट्रेड में अगर हमें 80 पिप्स मिल जाता है, तो हम लोग मान लेंगे कि हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, और हम लोग वहाँ पर ट्रेल करके अपना स्टॉप लॉस को, टीएसएल को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डाल सकते हैं, और वो प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं। मार्केट उसके बाद अगर हमें 1000 पिप्स का मोमेंटम देता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट उसके बाद हमारा आकर टीएसएल ले लेता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें 1:4 चाहिए था, 80 पिप्स चाहिए था, मार्केट हमें 80 पिप्स दे चुका है।
ओवर ट्रेड कैसे आपका रुक सकता है, आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। ओवर ट्रेड अगर आपको रोकना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं डाला हूँ 1:4 चाहिए एक ट्रेड में, ठीक है। तो एक ट्रेड में मुझे 80 चाहिए, दूसरा ट्रेड में 80 चाहिए, तीसरा ट्रेड में 80 चाहिए। अगर मैं एक दिन में 3 ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर एक दिन में मैं 3 ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मेरा दिन बहुत अच्छा होगा तो क्या होगा, तीनों ट्रेड प्रॉफिट होगा। अगर तीनों ट्रेड प्रॉफिट होगा तो मुझे कितना पिप्स मिलेगा, 240 पिप्स मिलेगा, ठीक है, 240 पिप्स मिलेगा। अब अगर मान लीजिए, कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ आपको। अब अगर आप मान लीजिए कि मैं 0.05 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, 0.05 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, मतलब इंटू 10 हो जाएगा ये। 0.5 का मोमेंटम हर पिप्स पे होगा, इंटू अगर 240 पिप्स मैं कवर करता हूँ, तो एक दिन में मुझे अगर $120 मिल जाता है, वो एक ट्रेड में मिल जाता है, वो 2 ट्रेड में मिल जाता है, या 3 ट्रेड में मिल जाता है, तो मुझे अब सिस्टम को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट डन हो चुका है। 1:4 का टारगेट मेरा डन हो चुका है, जहाँ मुझे पहुँचना था मैं पहुँच चुका हूँ। और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर मुझे एक दिन में $120 मिल चुका है और मेरा एक ट्रेड का स्टॉप लॉस 20 पिप्स का है, इसका मतलब कि अगला, अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 20 से, मतलब अगला अगर मैं 6 ट्रेड भी लॉस करूँगा, ठीक है, अगला मैं 6 ट्रेड भी लॉस करूँगा, तो मेरे पास मतलब मेरे अकाउंट से कितना जाएगा यहाँ पे, $20 का, मतलब $120 का लॉस जाएगा। मतलब एक दिन में कितना लॉस कर रहा हूँ, 3 ट्रेड। 2 दिन में कितना लॉस करूँगा, 3 ट्रेड, मतलब 3 और 3 6 ट्रेड। मैं 2 दिन कंटिन्यू लॉस करूँगा तो आज का जो प्रॉफिट है वही बच जाएगा, मेरा प्रॉफिट हमेशा मेरे पास रहेगा, और मार्केट जो प्रॉफिट दे वही बस मार्केट को जाएगा। तो इसको आप रिस्क टू रिवार्ड अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं तभी मार्केट आपको अच्छा रिवार्ड देगा, नहीं तो फिर तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि जो मैं इंडिकेटर के बारे में आपसे बताया था कि इंडिकेटर के ऊपर हम लोग डिसाइड बात करेंगे, वो इंडिकेटर आपको कैसे मिल सकता है और उस इंडिकेटर को लेकर हम लोग कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सनेस का लिंक मिलेगा। अगर आपका पहले से एक्सनेस में अकाउंट है कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक्सनेस का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है। अगर आपका अकाउंट पहले से है तो वहाँ पे पार्टनर लिंक होगा, एक्सनेस पार्टनर लिंक, उस लिंक पे क्लिक करना। आप अपना पार्टनर चेंज कर सकते हो। कैसे पार्टनर चेंज करना है इसके ऊपर मैं वीडियो डाल चुका हूँ, यूट्यूब पे वीडियो मेरा है, शॉर्ट्स में दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन करके देख सकते हैं। पार्टनर चेंज कर लेना। पार्टनर चेंज करने के बाद आपको मैं जो इंडिकेटर दूंगा उसकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं मार्केट में आपको 90% का दिखेगा। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, आपको एडवांस और बेसिक पूरा क्रिप्टो फॉरेक्स का कोर्स मिल जाएगा। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे एग्जिट करना है, A to Z चीज़ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए 1-to-1 मेंटरशिप। जो हमने अभी जस्ट सैटरडे संडे को मेंटरशिप प्रोग्राम किया, तो वो भी सारा कुछ आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। मेंटरशिप भी हमारा चल रहा है अभी, तो वो भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हमारा टेलीग्राम है, ये मैं कल मेंटरशिप लिया हूँ रात में, ठीक है। तो ये हमारा सैटरडे संडे हर बार चलता है, तो आप भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको मेंटरशिप मिल गया, हमारा क्लासेस मिल गया, हमारा कोर्सेज मिल गया, तो आप लाइव स्ट्रीम आकर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम का अगर मैं टाइम आपको बता दूँ तो हमारा है 5:30 AM से लेकर 9:30 AM, और सेम 5:30 PM से लेकर 9:30 PM। सुबह और रात हम लोग सेम टाइम पे, शाम में हमें सेम टाइम पे लाइव आते हैं यूट्यूब पे। वहाँ पे भी ज्वाइन करके आप लाइव में लर्निंग कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा, और हम लोग लाइव में कैप्चर करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत कुछ समझ में आया। आपको बाउंस बैक करना होगा तो यही स्ट्रेटेजी से बाउंस बैक करना, और इसको विड्रॉ, अगर विड्रॉ प्रोसेस भी अगर आपको सीखना है कि कैसे हमको विड्रॉ करना है, कितने पॉइंट पे विड्रॉ करना है, तो कमेंट करके बता देना। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि कितना फंड होने के बाद आपको अकाउंट से विड्रॉ करना चाहिए, और आपको सही से मार्केट में एक्यूरेट वे में ट्रेल कैसे करना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।